हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेल 77। चलिए आइए देखते हैं अपने इस क्लास को। हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए मॉडल वर्ब्स, बहुत ही बेहतरीन क्लास जिसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सारे ये आपके 10 मॉडल वर्ब हैं जिसमें से आप हाउ टू मेकिंग सेंटेंसेस, हाउ टू इम्प्रूव योर सेंटेंसेस, यहाँ पर अपने सेंटेंस को कैसे इम्प्रूव करना है और कैसे इनको कंप्लीट करना है आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लाइव चल रही है और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सारे फ्रेंड्स हमारे जितने भी हैं सारे स्टूडेंट्स इस क्लास से जुड़ जाइए। तो चलिए आइए इसमें सीखेंगे। यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है और इंग्लिश ग्रामर का भी बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके इस मॉडल वर्ब को याद करते हैं। चलिए यहाँ पर सभी मॉडल वर्ब की एग्जांपल्स के थ्रू हम सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे एंड सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए पहला देखते हैं, मॉडल वर्ब है हमारा। मॉडल वर्ब का जो पहला वर्ड है हमारा शुड बी। शुड बी का यूज कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे, आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। सभी लोग जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। जहां पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहां पर तुरंत बताइए कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, हमें दोबारा बता दीजिए। ठीक, देखते हैं शुड बी यानी जहां पर हिंदी की लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में शब्द आपका होना चाहिए वर्ड मिलता है, वहां पर हम यूज जो है शुड बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो दूसरा है हमारा माइट बी। जो माइट बी है तो इसमें जो हो सकता है, जहां पर वाक्य के अंत में हो सकता है, हो सकती है, ऐसे वर्ड शब्द मिलते हैं वहां पर माइट बी का यूज करेंगे। और देखते हैं तीसरा जो है हमारा मॉडल वर्ब, ये कुड बी है। कुड बी जहां पर हो सकता था जैसे कैन बी, तो कैन बी की जगह पर हम हो सकता है कर सकते हैं यहाँ पर, और कुड बी में हो सकता था इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता, जिस वाक्य के अंत में हो सकता था शब्द मिले वहां पर हम कुड बी का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मस्ट बी। मस्ट बी तो यहाँ पर होना होगा, जहां पर वाक्य के अंत में होना होगा वहां पर हम यहाँ पर मस्ट बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मस्ट बी का यूज करेंगे। देखते हैं पांचवा जो मॉडल वर्ब है हमारा वुड बी। वुड बी यानी होगा, लास्ट में होगा। वह स्कूल गया होगा, वह चावल खाया होगा, उसने चावल खाया होगा, वह बाजार गया होगा, उसने सब्जी खरीदी होगी। इस तरह से जहां पर सेंटेंस मिलेंगे वहां पर आपको बनाने को मिलेगा यहाँ पर वुड बी। वुड बी यानी होगा। देखते हैं छठवां है हमारा शैल बी। शैल बी का यहाँ पर यूज करेंगे जहां होना पड़ेगा, यानी तुम्हें होना पड़ेगा, जहां पर होना पड़ेगा शब्द आ जाए जिस सेंटेंस के अंत में वहां पर शैल बी का यूज करना पड़ेगा, शैल बी का यूज करेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैन बी। कैन बी का यूज करेंगे किया जा सकता है, कैन बी का यूज करेंगे किया जा सकता है। तो कैन बी का यूज करेंगे किया जा सकता है, बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, खाया जा सकता है, किया जा सकता है, इस तरह से तो कैन बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का यूज करेंगे होना चाहिए था, तुम्हें आज्ञाकारी होना चाहिए था, तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए था, तुम्हें बाजार जाना चाहिए था। इस तरह से जहां पर सेंटेंस मिलेंगे वहां पर शुड हैव बीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट मॉडल वर्ब मिल रहा है माइट हैव बीन। कौन सा वर्ड मिल रहा है, माइट हैव बीन। तो माइट हैव बीन में हो सकता था, यहाँ पर हो सकता था कौन सा शब्द मिलेगा, माइट हैव बीन यानी हो सकता था। तो यहाँ पर माइट हैव बीन का यूज करेंगे, हो सकता था, हो सकता था। नेक्स्ट देख रहे हैं 10वां नंबर है लास्ट वाला कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे हो सकता था। यहाँ पर भी देख रहे हैं हो सकता था और यहाँ पर भी देख रहे हैं हो सकता था। तो माइट हैव बीन या कुड हैव बीन दोनों का ही एक ही प्रकार से यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं अब इनको एक्सप्लेन करते हैं हाउ टू मेक सेंटेंसेस थ्रू। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला है हमारा शुड बी। शुड बी का यूज कैसे करेंगे, चलिए सेंटेंस के माध्यम से देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइए। आप जहां से भी हमारे इस क्लास को देख रहे हैं तो अपना नाम जरूर लिख के भेजें कि हम, ठीक है ना, जहां से भी आप देख रहे हैं तो अपने स्थान का नाम जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं शुड बी। शुड बी यहाँ पर लास्ट में शब्द मिल रहा है होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं ना तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, जैसे हमने सेंटेंस यहाँ पर बनाया इसका, तुम्हें तुम्हें ईमानदार ईमानदार होना चाहिए,
यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं, जैसे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, यू शुड या शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। इस प्रकार से तो यहाँ पर सब्जेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज किया है, इसके बाद यहाँ पर शुड बी का प्रयोग किया है, चाहिए होना चाहिए के लिए यहाँ पर शुड बी का यूज किया है, और इसके बाद जो ईमानदार है तो ऑनेस्ट यहाँ पर यूज किया है। तो इस तरह से हम इनको सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, कमरा साफ होना चाहिए, कमरा साफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहेंगे कमरा साफ होना चाहिए, कमरा साफ होना चाहिए। यहां पर बनाते हैं कमरा साफ होना चाहिए, तो क्या साफ होना चाहिए, कमरा, तो कमरा की इंग्लिश पहले करेंगे द रूम, इसके बाद होना चाहिए तो शुड बी, साफ के लिए क्लीन, शुड बी क्लीन, कमरा साफ होना चाहिए, द रूम शुड बी क्लीन, खाना बन जाना चाहिए। अब जैसे यहां पर आपको सेंटेंस यहां पर बनाएंगे, खाना बन जाना चाहिए, तो द फूड शुड बी कुक, द फूड शुड बी कुक, काम हो जाना चाहिए, द वर्क शुड बी कंप्लीटेड, द वर्क शुड बी कंप्लीट। इस तरह से हम सेंटेंस यहां पर बना सकते हैं। चलिए, यह काम आज खत्म हो जाना चाहिए, जैसे कि यहां पर बनाते हैं, यह काम आज ही खत्म हो जाना चाहिए, यह काम आज खत्म हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, यह काम आज खत्म हो जाना चाहिए, तो क्या बनाएंगे, यह काम के लिए दिस वर्क बनाएंगे, दिस वर्क। इसके बाद यहां पर देखिए जाना चाहिए, तो यहां पर हो जाना चाहिए, यहां पर दिस वर्क शुड बी, क्या लगाएंगे, शुड बी, दिस वर्क शुड बी। इसके बाद खत्म के लिए फिनिश्ड, फिनिश्ड टुडे मतलब आज, फिनिश्ड टुडे, तो क्या कहेंगे, यह काम आज खत्म हो जाना चाहिए, तो बनाएंगे दिस वर्क शुड बी फिनिश्ड टुडे, दिस वर्क शुड बी फिनिश्ड टुडे। इस तरह से तो तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट, कमरा साफ होना चाहिए, द रूम शुड बी क्लीन, यह काम खत्म हो जाना चाहिए, तो दिस वर्क शुड बी फिनिश्ड टुडे। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब देखते हैं। यहाँ पर दूसरा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारा माइट बी। माइट बी का यूज हम करेंगे इसमें हो सकता है, हो सकता है के लिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे माइट बी का। तो यहाँ पर सेंटेंस हम बनाएंगे, दूसरे के हम सेंटेंस, ये पहले के सेंटेंस हमने बनाया, दूसरे के यहाँ पर देखेंगे माइट बी का यूज, तो हो सकता है यहाँ पर सेंटेंस आपको मिलेंगे हो सकता है। तो जैसे वह घर पर हो सकता है, सेंटेंस यहाँ पर बनाएंगे वह घर पर हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं, क्लास को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जल्दी से जल्दी लाइव सेशन में आप जुड़ जाइए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हो ना, आप इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कीजिए, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए और यूट्यूब पर जहां भी आपको शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप बिल्कुल कीजिए। चलिए देखते हैं सेंटेंस को बनाते हैं। वह घर पर हो सकता है, वह घर पर हो सकता है, ही माइट बी एट होम। यहाँ पर क्या बनाएंगे, वह के लिए आएगा ही, इसके बाद हो सकता है के लिए बनाएंगे माइट बी, क्या बनाएंगे माइट बी, ही माइट बी कहां पर, घर पर, तो यहाँ पर घर पर के लिए लगाएंगे एट होम, क्या लगाएंगे एट होम, वह घर पर हो सकता है, तो ही माइट बी एट होम, क्या बनाएंगे ही माइट बी एट होम। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, यह सच हो सकता है, यह सच हो सकता है, तो यहाँ पर यह सच हो सकता है, तो यहाँ पर यह सच हो सकता है, यह सच हो सकता है, तो यहाँ पर यह के लिए यहाँ पर इट लगाएंगे, इट माइट बी, इट माइट बी, इट माइट बी ट्रू, ट्रू मीन्स सच, यह सत्य, इट माइट बी ट्रू, यह सच हो सकता है, इट माइट बी ट्रू, इट माइट बी ट्रू। इस तरह से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। चलिए और भी देख लेते हैं। यहाँ पर यह घर पर हो सकता है, तो वह अपना खाना खा सकता है, तो यहाँ पर कहेंगे वह अपना खाना
खा सकता है, तो यहाँ पर ही माइट बी ईट फूड इस तरह से, और ही माइट बी हैज ईट फूड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मॉडल वर्ब देख रहे हैं, तीसरे का देखते हैं। जैसे कि तीसरा आपका मिल रहा है कुड बी। यहाँ पर कौन सा मिल रहा है? कुड बी। कुड बी का यूज यहाँ पर हो सकता था, क्या प्रयोग करेंगे? हो सकता था। तो यहाँ पर हो सकता था सेंटेंस में जैसे कि आपका मिलेगा हो सकता था, यानी वह विजेता हो सकता था, वह नाराज हो सकता था, ठीक है ना। इस तरह के सेंटेंस जहां पर मिलेंगे वहां पर कुड बी का यूज करेंगे। तो यहां पर देखते हैं, वह विजेता हो सकता था, वह विजेता, वह विजेता हो सकता था, हो सकता था, वह विजेता हो सकता था। तो यहां पर क्या लगाएंगे? वह के लिए ही लगेगा, इसके बाद सकता था के लिए कुड बी, क्या लगाएंगे? कुड बी। ही कुड बी क्या? विजेता यानी विनर। ही कुड बी विनर, ही कुड बी विनर। वह कुछ भी खा सकता था, ऐसे भी हम कह सकते हैं, वह कुछ भी खा सकता था। ही कुड बी ईट, कुछ भी के लिए एनीथिंग, ही कुड बी ईट एनीथिंग। वहां कुछ भी हो सकता था, वहां कुछ भी हो सकता था। तो यहां पर वहां देयर, देयर कुड बी एनीथिंग, देयर कुड बी एनीथिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मिलेगा, वह नाराज हो सकता था, वह नाराज हो सकता था। तो यहां पर देख रहे हैं, वह नाराज हो सकता था, वह नाराज हो सकता था। जहां पर वाक्य के अंत में सकता, सॉरी था, यहां पर आएगा था। वैसे है भी हम कर सकते हैं, है का भी सकता, हो सकता है, हो सकता था, दोनों में भी हम यूज कर सकते हैं। यहां पर क्या बनाएंगे? ही कुड बी, ही कुड बी एंग्री, एंग्री मीन्स नाराज होना, ठीक है ना। तो ही कुड बी एंग्री, एंग्री, ही कुड बी एंग्री, वो नाराज हो सकता था, ही कुड बी एंग्री। तो यहां पर इस तरह से हम कुड बी का यूज इस तरह से कर सकते हैं, ही कुड बी एंग्री, वह नाराज हो सकता था। वह तुम्हें बुला सकता था, तो ही कुड बी कॉल यू। वह अपने घर जा सकता था, तो ही कुड बी go to his home। इस तरह से सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा मस्ट बी, क्या बनेगा? मस्ट बी यानी होना होगा। यहाँ पर मस्ट बी का प्रयोग हुआ है, होना होगा। तो होना होगा में मस्ट बी कहां पर कैसे यूज करेंगे? होना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, वह जरूर थका हुआ होगा, वह जरूर थका हुआ होगा। तो यहाँ पर बनाएंगे, वह जरूर थका हुआ होगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये सारे सेंटेंसेस को। यहां पर नेक्स्ट देखते हैं, मॉडल वर्ब है हमारा चौथा जो है मस्ट बी। मस्ट बी का प्रयोग करेंगे होना होगा, किसके लिए? होना होगा के लिए यहां पर यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, मस्ट बी में बनाएंगे जैसे वह थका हुआ होगा, वह जरूर थका हुआ होगा, है ना। बात करते हैं ना, वह जरूर थका हुआ होगा। होना होगा या फिर हुआ होगा, होना होगा या फिर हुआ होगा के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर ही मस्ट बी, क्या लगाएंगे? मस्ट बी, ही मस्ट बी थका होना के लिए टायर्ड, ही मस्ट बी टायर्ड। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट में थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो करेंगे यहाँ पर ही मस्ट बी टायर्ड, ही मस्ट बी टायर्ड, वह थका हुआ होगा, ही मस्ट बी टायर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इसका देख लेते हैं, वह जरूर खुश होगा, क्या बनाएंगे? वह जरूर खुश होगा, वह जरूर खुश होगा, वह जरूर खुश होगा। तो यहाँ पर ही मस्ट बी, क्या लगाएंगे? मस्ट बी, ही मस्ट बी हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होना या फिर हैप्पी, ही मस्ट बी हैप्पी, वह जरूर खुश हुआ होगा, वह जरूर खुश हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ही मस्ट बी हैप्पी, वह जरूर अपने घर गया होगा, यहाँ पर गया होगा इस तरह से भी कह सकते हैं, ही मस्ट बी, वह जरूर अपने घर गया होगा, ही मस्ट बी गो टू
गॉन टू हिज हिज होम या हिज हाउस, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं यहां पर इसी का। वे जरूर इंतजार कर रहे होंगे, वे जरूर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वे जरूर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जैसे वे मेरा जरूर इंतजार कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, कर रहे रहे होंगे। वे मेरा जरूर इंतजार कर रहे होंगे, तो यहां पर क्या बनाएंगे, दे। इसके बाद मस्ट बी का यूज करेंगे, मस्ट बी, दे मस्ट बी। इंतजार करना, वेट, यहां पर आईएनजी लगा देते हैं, वेटिंग कर रहे होंगे। देख रहे हैं टेंस में किस में है, तो टेंस के अनुसार यहां पर यूज करेंगे वर्ब का। यहां पर वर्ब फॉर्म यहां पर टेंस देखकर ही यहां पर यूज किया जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि रहे होंगे, इसलिए यहां पर आईएनजी का यूज किया गया है। दे मस्ट बी वेटिंग, किसका, मेरा, तो मी। दे मस्ट बी वेटिंग मी, वेटिंग मी मतलब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वे जरूर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये चौथा नंबर था। अब पांचवा नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर पांचवा नंबर है हमारा वुड बी यानी होगा, वुड बी पांचवा नंबर। पांचवा मॉडल वर्ब के यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। वुड बी यानी होगा। अब होगा के लिए यहाँ वह अब तक तैयार हो गई होगी, या वह अब तक तैयार हो गया होगा, वह अब तक वहां पहुंच गया होगा, इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं ना सेंटेंस का। तो यहां पर वह अब तक तैयार हो गई होगी। चलिए बना लेते हैं इसको, वह अब तक तैयार हुआ, चलो हुआ होगा। यहां पर लड़का है लड़की नहीं। चलिए वह अब तक तैयार हो गया होगा, तो यहां पर ही मस्ट बी, सॉरी मस्ट बी नहीं, यहां पर क्या लगाना था, पांचवा नंबर है, पांचवा वुड बी, क्या लगाएंगे, वुड बी, ही वुड बी, ही वुड बी। इसके बाद तैयार होना, तो ही वुड बी रेडी, रेडी मीन्स होता है क्या, तैयार होना। ही वुड बी रेडी अब तक के लिए टिल नाउ या फिर बाय नाउ का यूज कर सकते हैं। बाय नाउ का यूज करें, या फिर बाय की जगह पर हम टिल का प्रयोग भी कर सकते हैं, टिल नाउ या फिर बाय नाउ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं इसी का, कौन सा, वुड बी का हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वे देर से आए होंगे, या वे देर से आए होंगे, या फिर आएंगे, वे देर से आएंगे, वे देर से आएंगे, वे देर से आएंगे, तो यहां पर बनाएंगे दे। इसके बाद आएंगे, यही मॉडल वर्ब को यूज करेंगे, दे वुड बी आना, कम, दे वुड बी आएंगे, दे वुड बी केम, लेट, दे वुड बी केम लेट, आएंगे। सेकेंड फॉर्म का यहां पर यूज कर देंगे, सॉरी सेकेंड नहीं, फर्स्ट ही, कम लेट होगा, ठीक है ना। तो दे वुड बी कम लेट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब जो है, नेक्स्ट है हमारा छठवां नंबर, शैल बी, होना पड़ेगा, शैल बी यानी होना पड़ेगा। तो यहां पर यूज करेंगे शैल बी। इसको पहले इरेज कर देते हैं इसके बाद। चलिए छठवां जो है हमारा, तो छठवां मॉडल वर्ब को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। देख रहे हैं क्या है, शैल बी यानी होना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो शैल बी का यूज हुआ है, यहाँ पर ये हो गया, ये देख रहे हैं, शैल बी यानी होना पड़ेगा। तो होना पड़ेगा में हम देखेंगे कि यहाँ पर मैं समय पर वहां रहूंगा, मैं समय पर वहां रहूंगा, ठीक है ना, इस तरह से। या फिर तुम्हें वहां पर समय पर रहना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर सेंटेंस हम लिख देते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, वह समय पर वहां होगा, वह कौन सा नंबर है, 6 नंबर है, वह समय पर वहां होगा,
इस तरह से। वैसे तो देख रहे हैं होना पड़ेगा, तो यहाँ पर वहां रहूंगा, रहूंगा वहां रहूंगा कर देते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। रहूंगा, रहूंगा, रहेगा। वह समय पर वहां रहेगा, वह समय पर वहां रहेगा, उपस्थित रहेगा भी कह सकते हैं। तो ही, इसके बाद वही कौन सा शैल बी का यूज करेंगे। अब देख रहे हैं कि इसके लिए तो विल बी का यूज भी कर सकते हैं। शैल बी का यूज तो फिलहाल यहाँ पर विल बी का हम यूज करते हैं, इसकी जगह पर विल बी या शैल बी का यूज होता है, तो यहाँ पर विल बी का यूज करेंगे। ही विल बी, ही विल बी, इसके बाद देयर, ही विल बी देयर, सॉरी लिव मिस रहना, तो यहाँ पर ही विल बी लिव, आईएनजी लगा देते हैं यहाँ पर। वहां रहेगा, तो यहाँ पर वहां रहेगा, तो ही विल बी लिव देयर, देयर मीन्स वहां, लिव केवल आईएनजी नहीं लगाएंगे, बस लिव रहेगा, ठीक है ना। ही विल बी लिव देयर एट टाइम, सॉरी ऑन टाइम होगा इसका, ऑन टाइम, ऑन टाइम क्या बनाएंगे, ऑन टाइम, ठीक है ना। वह समय पर वहां रहेगा, तो ही विल बी लिव देयर ऑन टाइम। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। अगर यहाँ पर लिव नहीं भी लगाते हैं तो ही विल बी देयर ऑन टाइम, इस तरह से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तुम्हें सजा दी जाएगी, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि तुम्हें सजा दी जाएगी, तो यहाँ पर सजा दी जाएगी, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का भी यूज करें, तुम्हें सजा दी जाएगी, दी जाएगी, तुम्हें सजा दी जाएगी, तो यू, इसमें यू के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन शैल का प्रयोग भी कर सकते हैं, शैल का प्रयोग भी कर सकते हैं। यू शैल बी पनिश्ड, पनिश्ड, यू शैल बी पनिश्ड, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, तुम्हें सजा दी जाएगी, यू शैल बी पनिश्ड, या फिर यू विल बी पनिश्ड। इस तरह से भी हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब 7वां नंबर देख लेते हैं। 7वां नंबर है कैन बी। कैन बी किया जा सकता है, किया जा सकता है, तुम्हें मतलब अपना काम किया जा सकता है, अपने घर जाया जा सकता है, अपना काम किया जा सकता है, इधर बैठा जा सकता है, उधर बैठा जा सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कैन बी का यूज होगा, किसका यूज होगा, कैन बी का यूज होगा। जैसे यह काम किया जा सकता है, जैसे हम सेंटेंस को देख बनाते हैं, यह काम किया जा सकता है, किया जा सकता है, यह काम किया जा सकता है। तो यहां पर क्या कहेंगे, यह काम के लिए दिस वर्क कैन बी का यूज करेंगे, कैन बी। इसके बाद किया जा सकता है, तो यहां पर डन, डन क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना। यह काम किया जा सकता है, तो दिस वर्क कैन बी डन, दिस वर्क कैन बी डन, इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अंग्रेजी बोली जा सकती है या अंग्रेजी आसानी से सीखी जा सकती है। तो यहां पर सेंटेंस जैसे अंग्रेजी आसानी से सीखी जा सकती है, सीखी जा सकती है, अंग्रेजी आसानी से सीखी जा सकती है। तो यहां पर क्या सीखी जा सकती है, अंग्रेजी, तो यहां पर इंग्लिश क्या लिखेंगे, इंग्लिश कैन बी, क्या लगाएंगे, कैन बी, इंग्लिश कैन बी। इसके बाद सीखना, तो क्या बनाएंगे, लर्नड, लर्नड, इंग्लिश कैन बी लर्नड इजिली, इजिली मीन्स आसानी से, इजिली, इजिली मीन्स आसानी से, अंग्रेजी आसानी से सीखी जा सकती है, तो इंग्लिश कैन बी लर्नड इजिली। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे समस्या हल की जा सकती है। अब कह सकते हैं ना, समस्या हल की जा सकती है, समस्या हल की जा सकती है, की जा सकती है, समस्या हल की जा सकती है। तो यहां पर समस्या को क्या कहेंगे, द प्रॉब्लम कैन बी, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व करना या हल करना, सॉल्व्ड, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सॉल्व्ड, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। चलिए 8वां
लास्ट वाला ये देख रहे हैं 8वां जो नेक्स्ट है, शुड हैव बीन, होना चाहिए था, शुड हैव बीन होना चाहिए था। तो यहां पर इसको बनाते हैं 8वां नंबर, 8वां नंबर यहीं पर बना लेते हैं, ठीक है ना, दिख रहा होगा 8वां नंबर। जैसे कह सकते हैं उसे सावधान होना चाहिए था, उसे सावधान होना चाहिए था, उसे सावधान होना चाहिए था, सावधान होना चाहिए था, उसे सावधान होना चाहिए था। तो क्या बनाएंगे, ही। यूज कर रहे हैं किसका, शुड हैव बीन का, किसका यूज कर रहे हैं, शुड हैव बीन का। तो यहां पर ही शुड हैव बीन, ही शुड हैव बीन, ही शुड हैव बीन। इसके बाद बी अटेंटिव, ही शुड हैव बीन अटेंटिव, अटेंटिव, इसका अटेंटिव प्रयोग कर सकते हैं या फिर सावधानी के लिए यहां पर केयरफुल का यूज भी कर सकते हैं। ही शुड बी, शुड हैव बीन केयरफुल, केयरफुल, केयरफुल मतलब सावधान, उसे सावधान होना चाहिए था। ही शुड बी, ही शुड हैव बीन केयरफुल या बी अटेंटिव भी लगा सकते हैं। चलिए यहां पर नेक्स्ट एक सेंटेंस इसका और भी देख लेते हैं। उसे उपस्थित होना चाहिए था, उसे यहां उपस्थित होना चाहिए था, उसे यहां उपस्थित होना चाहिए था, उपस्थित होना चाहिए था, उपस्थित होना चाहिए था, उसे यहां उपस्थित होना चाहिए था। तो कैसे बनाएंगे, ही मतलब उसे, इसके बाद शुड हैव बीन, शुड हैव बीन प्रेजेंट, प्रेजेंट हेयर, हेयर मतलब यहां, उसे यहां उपस्थित होना चाहिए था। तो ही शुड हैव बीन प्रेजेंट हियर, उसे यहां उपस्थित होना चाहिए था। ही शुड बी, शुड हैव बीन प्रेजेंट। तो ये सारे सेंटेंसेस यहां पर देख रहे हैं कि नेक्स्ट है आपका माइट हैव बीन, माइट हैव बीन हो सकता था। तो यहां पर हो सकता था वह वहां चला गया होगा, है ना। तो बाकी के सारे मॉडल वर्ब्स को और भी हम लेकर आ रहे हैं अन्य दूसरे क्लास में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक ही वीडियो में सारे मॉडल वर्ब्स को हम कवर नहीं कर सकते, बाकी की मॉडल वर्ब्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कैसी लगी हमारी ये क्लास आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्लास को देखते रहें, बार बार 2-4 बार अगर इसे रिपीट करके आपने देख लिया, और ये सारे मॉडल वर्ब्स जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, इन सारे मॉडल वर्ब्स की आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। नोट्स तैयार करते जाइए और हमसे इंग्लिश सीखते जाइए। ये आपका स्पोकन इंग्लिश के लिए एंड इंग्लिश ग्रामर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो कैसी लगी फ्रेंड्स हमारी क्लास आपको, आप बताते रहिए, हमारे इस लाइव क्लास से डेली जुड़े रहिए। शाम 7 बजे हम डेली आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं, शाम 7 बजे, इवनिंग 7 o'clock every day. So that's my class is finished. So thank you so much for watching this video.